जल्दी से चलते हैं महू। हमारे संवाददाता सत्य विजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्य विजय, बताइए कि महू हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है? पुलिस प्रशासन की जो टीम लगातार कार्रवाई कर रही है उसमें क्या कुछ सामने आ रहा है? कौन है लोग जिन्हें भारत माता की जय बोलने से ऐतराज है? जी बिल्कुल, देखिए महू हिंसा पर जो अभी ताजा अपडेट है वो यही है कि इस मामले में 40 लोगों के खिलाफ नामजद प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। 4 एफआईआर दर्ज कर ली गई हैं। ये एफआईआर जिस बेस पर दर्ज की वो ये है कि 12 बाइकें जलाई गई, कुछ ऑटो जलाए गए, 2 दुकानों में आग लगाई गई, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। इसी के चलते 4 एफआईआर दर्ज किए हैं और इन 4 एफआईआर में 40 लोगों को नामजद आरोपी बनाया। बाकी अन्य में कई और लोग हैं जो अज्ञात में, उनके नाम बाद में खुलासे होंगे। लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है कि कल तक 13 लोग अरेस्ट कर लिए गए थे, लेकिन हमारे पास जो एफआईआर की कॉपी है उससे यह साफ जाहिर होता है कि महू का माहौल बिगाड़ने वालों की प्लानिंग क्या थी। क्योंकि एफआईआर में फरियादी ने लिखवाया है, उसको मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि उन्होंने ये पहले से प्लान कर रखा था। फरियादी ने एफआईआर के विवरण में ये लिखाया है कि आरोपी जो है, उपद्रवी जो है, वो कह रहे थे उन्होंने पहले से प्लान कर रखा था कि अगर तुम लोग चिल्ला चिल्ला कर जश्न बनाओगे तो हम तुम्हारा इलाज कर देंगे और इस तरह इलाज करेंगे कि आइंदा इस तरह का जुलूस निकालने से पहले तुम खत्म हो जाओगे। इस तरह की बातें एफआईआर के विवरण में फरियादी ने लिखाई हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि वो जो लोग देश की जीत से जिनको जलन है, वो लोग जिन्हें भारत माता और वंदे मातरम के नारे से दिक्कत है, वही इस पूरे हिंसा के मास्टरमाइंड हैं। बिल्कुल सत्य विजय, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। सख्ती से कार्रवाई होगी, दंगाइयों को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन अब महू से चलते हैं महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र तोड़ने की मांग लगातार तेज हो गई है। विधायक हो या मंत्री हो, कह रहे हैं कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और औरंगजेब की कब्र को तोड़ा जाए। ये बड़ी खबर महाराष्ट्र से आपको बता रहे हैं। ये वही मुगल आक्रांता है जिसको लेकर महाराष्ट्र से लेकर पूरे देश भर में एक जबरदस्त आक्रोश दिख रहा है। ऐसे मुगल आक्रांता जिसकी वजह से देश को नुकसान पहुंचा, उसको कोई महान कैसे बता सकता है? और ये कहा जा रहा है कि इस कब्र पर कानूनी कार्रवाई के तहत एक्शन लिया जाना चाहिए। एक्शन की मांग लगातार की जा रही है। तो क्या औरंगजेब का नामो निशान मिटेगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर आपको बता दें, बड़ा खुलासा हुआ है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया है कि कांग्रेस की सरकार ने औरंगजेब की कब्र को एएसआई संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया था। देखिए, औरंगजेब का महिमा मंडन कर उसे सेकुलर साबित करने की होड़ कांग्रेस पार्टी समेत सियासतदानों में खूब मची रहती है। महाराष्ट्र में अबू आजमी का औरंगजेब पर स्तुति ज्ञान देश की राजनीति में भूचाल ले आया। औरंगजेब की क्रूरता और हिंदुओं के खिलाफ नफरत इतिहास का वो काला अध्याय है जिसे मिटाने की साजिश रची जाती रही। बहरहाल अब औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ाने वालों को बड़ी तकलीफ होगी। तकलीफ होगी उन्हें जो मुगलिया निशानी को भारत की धरती पर जिंदा रखना चाहते हैं, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं, एक क्रूर आक्रांता की कब्र का हमारे आंगन में क्या काम है? छत्रपति संभाजी नगर में औरंगजेब का मकबरा मौजूद है। औरंगजेब की कब्र खोदने की मांग उठाई गई। हिंदुओं का नरसंहार करने वाले की कब्र क्यों मौजूद है? एएसआई के संरक्षण में क्यों है औरंगजेब की कब्र? साहेब, आम्हालाही प्रत्येकाला असंच वाटतं, फक्त काही गोष्टी कायद्याने करावे लागतात कारण ती संरक्षित आहे। जुन्या काँग्रेसच्या काळामध्ये एएसआयचं संरक्षण मिळालं आहे। उस लिस्ट में अबू आजमी एक नाम है जो इतिहास को धर्म और नस्ल की तराजू पर तोलते हैं। हालांकि बीजेपी नेताओं ने मोर्चा खोल दिया। औरंगजेब की कब्र तो हटनी ही चाहिए। कांग्रेस पर सवाल उठ रहे हैं कि आक्रांताओं की कब्र संरक्षित क्यों रखा गया? आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने जो कहा वह सत्य है। इसलिए एक ऐसा आक्रांता जो शिवाजी महाराज का छल करने वाला, वीर संभाजी को तड़प तड़प करके, तड़पा तड़पा करके मारने वाला, ऐसा आक्रांता हमारे भारत में हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी धर्म का हो, विषय धर्म का नहीं, किसी को भी ऐसा आक्रांता पसंद नहीं आएगा। 100% औरंगजेब की कब्र हटाने की आवश्यकता है। लेकिन जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि नेहरू जी के समय में औरंगजेब की बहुत प्रशंसा हो जाती थी। उसका नाम का रोड भी दिल्ली में किया था और उसी कारण उसके कब्र को एएसआई मॉन्यूमेंट करके डिक्लेयर किया गया। औरंगजेब ऐसा शासक था कि जिसकी स्मृति किसी ने रखनी नहीं चाहिए। और जिस औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे
हमारे राजा को तकलीफ दिया, उसके बाद संभाजी महाराज छत्रपति, उनका क्या हाल किया वही आपने देखा है। उसके बारे में हिंदुओं की और मराठी लोगों की भावना वैसी है, इसलिए हटाना चाहिए। औरंगजेब की बात कर एक तरफ हम छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा के साथ चलते हैं, ऐसा कहानी आप बताते हो, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा आपकी है ही नहीं। आपकी विचारधारा किसके साथ जुड़ती है उसका मैं उल्लेख नहीं करूंगा यहाँ पर। आप शिवाजी महाराज की विचारधारा से तो चल ही नहीं रहे। तो इतिहास में जाने से पहले आज जो स्थिति बनी है महाराष्ट्र में, आप मुख्यमंत्री हो, उसके ऊपर ध्यान दो। औरंगजेब पर हो रही सियासत का द एंड तभी होगा जब उसकी कब्र हटेगी। औरंगजेब का अत्याचार इतिहास के पन्नों में सिमटा हुआ है। जिन्हें उसकी कब्र हटने से परेशानी है वो इतिहास पर अपने ज्ञान चक्षु जरा खोल लें, क्योंकि औरंगजेब का महिमा मंडन अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और वहीं मशहूर गीतकार मनोज मुंतशिर की मांग कि औरंगजेब की कब्र को हटाया जाए, जहां पर कब्र है वहां पर शौचालय बनाया जाए। आपको सुनवाएंगे मनोज मुंतशिर ने क्या कुछ कहा, लेकिन बता दें बड़ी मांग की गई है और चारों तरफ से ऐसी ही मांग दिख रही है। कहा जा रहा है कि कब्र को हटाया जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए, लेकिन मनोज मुंतशिर कह रहे हैं कि जहां पर कब्र है वहां पर शौचालय बनाया जाए। ये वो मुगल आक्रांता है जिनकी वजह से देश को काफी नुकसान पहुंचा है। सनातनियों पर लगातार प्रहार किया गया है, मंदिरों को तोड़ा गया है। ये वो आक्रांता है जिन्होंने लगातार क्रूरता दिखाई है। ऐसे में इस कब्र को अब हटाया जाना चाहिए, चाहे फिर वो महाराष्ट्र की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें या पूरे देश भर की बात करें। एक ही सुर में कहा जा रहा है कि औरंगजेब की कब्र हटनी चाहिए। तो सवाल बड़ा यही, क्या नामो निशान मिटेगा? सुनिए आप मनोज मुंतशिर क्या कुछ कह रहे हैं। पूरे देश में एक आवाज उठ रही है कि महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी महाराज नगर में बनी औरंगजेब की कब्र हटनी चाहिए। मैं इस मांग के खिलाफ हूं। औरंगजेब की कब्र नहीं हटनी चाहिए, कभी नहीं हटनी चाहिए। क्यों? अगले 30 सेकंड मुझे ध्यान से सुनिए, जवाब मिल जाएगा। जब हम हिंदू श्री राम जन्मभूमि की लड़ाई कोर्ट में लड़ रहे थे तो शांतिप्रिय समाज के कुछ लोग हमें ज्ञान देते थे, भगवान तो कण-कण में है, फिर श्री राम मंदिर बनाने की जरूरत क्या है? इस जमीन पर कोई अस्पताल, कोई स्कूल, कोई अनाथालय बनवा दो। मैं भी भारत सरकार से विनती करता हूं, औरंगजेब की कब्र हटाने की जरूरत क्या है, उसके ऊपर शौचालय बनवा दो। आखिर उस बदजात हिंदुओं के हत्यारे बादशाह की हड्डियां गलाने के लिए यूरिया और नमक तो हम सनातनी दान कर ही सकते हैं। और ये वीडियो देखने के बाद जो सेकुलर्स कमेंट करने वाले हैं कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, बड़ी विनम्रता से उनको बता दूं कि नसों में सूर्यवंशी स्वाभिमान था और है, सनातन से ही भगवा आसमान था और है। शिवाजी और राणा को पिता कहते हैं हम अपना, हमारे बाप का हिंदुस्तान था और है। हर हर महादेव। और इसी खबर पर हमारी सहयोगी प्रगति हमारे साथ जुड़ गई है। प्रगति, पूरे देश में एक ही सुर में आवाज उठ रही है। सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि अब जो ये आक्रांता औरंगजेब की कब्र है ये हटनी चाहिए, इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसको हटाकर कोई कह रहा है कि शौचालय बनाया जाए। देश की शिक्षा, संस्कृति, स्वाभिमान का सत्यानाश इन लोगों ने किया है। क्या कुछ और जानकारी मिल रही है इसको लेकर?